आम इंसान जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर घर बनाता है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि एक ही झटके में उसकी जिंदगी भर की कमाई से बना घर नदी में समा जाएगा। बिहार के पूर्णिया जिले के अमोर विधानसभा स्थित बैसा प्रखंड की सिरसी पंचायत की मठुआ टोली, बैरबन्ना और महलना गांव के लोगों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। कभी इन गांवों में सैकड़ों हंसते खेलते परिवार हुआ करते थे, लेकिन आज इन परिवारों के घर, जमीन, संपत्ति, सुख चैन सब कुछ महानंदा नदी में समा गया है। सरकार के सुस्त सिस्टम ने इन लोगों का दर्द और भी बढ़ा दिया है। सरकार यदि समय पर महानंदा नदी में बांध निर्माण कर देती तो आज इन सैकड़ों परिवारों को भटकना नहीं पड़ता। पीड़ित लोग बताते हैं कि कटाव के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते वे थक गए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हजारों बार नेता ब्लॉक को दौड़ते दौड़ते हम लोग का पैर फिसल गया 100-150 घर। ये टोला हिजली है, सिरसी पंचायत, और मेरा टोला है मलहाना बैरबन्ना। उसमें 43 घर था, सब भाग उग के 43 घर था सर। इस बार वो 43 घर उजड़ के रोड पर चले गया। ये महानंदा का नदी का इससे प्रभावित से कोई ज़मीन भी देता है तो वहाँ लेता नहीं है। तो क्या बांध का निर्माण क्यों नहीं हुआ? कौन बांध? कोई नहीं बांधता है बांध। वो कहता हम हैं ऐसे, तो वो कहता हम हैं ऐसे। कितना जमीन नदी में समा गया? क्या 1000 हेक्टेयर जमीन है इसमें सर। कटने से मुजाबड़ी से डंगरा, इसके बीच में जमीन कोई पा जाएगा, 1000 बस्ती 1000 गांव खाएगा इसको। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है कि जमीन दे कहीं पर। बिहार सरकार तो ढेरी है दुनिया में, हम लोग को वहाँ बसा दे सरकार। खाना पीना फिर कैसे हो रहा है? खाना पीना में बहुत तकलीफ है, आप देख सकते हैं नहर से खाना तो लेने अभी जो कटाव हो रहा है कोई ये जल के किनारे खाना पीना क्या होगा? वहाँ लोग है सर, देख लीजिए। हमको परेशान बहुत है। हमारा 4 बार घर कटा हुआ है, कहीं भी जमीन नहीं है। हमको बहुत परेशान है। खाना आपका जमीन था, मेरा कम से कम 8 बीघा। कहाँ गया जमीन? हमारा महानंदा में पड़ गया। जमीन हमारा नहीं है, कुछ नहीं है। जमींदार रहते हुए भी नहीं, कुछ नहीं है। अब लोग कुछ भी नहीं है हमारा। हम सब कुछ बेकार हुआ है। हमारा मालिक जो शोर है वो बाहर है। हमारा घोर जमीन सब भी महानंदा में है। हमका कुछ नहीं है। अब पति बाहर रोजगार के लिए? हाँ, बाहर रोजगार। हाँ, मजदूरी रोपा करने के लिए। किसी हमारा कहीं भी जमीन नहीं है तो हम बैठेंगे, कुछ करेंगे। तो नदी में अगर बांध दिया जाता तो बच हाँ, बांध दिया जाएगा तो भी बचेंगे। मांग नहीं किए थे? मांगा अभी बार नहीं सुना। कहीं बिहार सरकार कुछ वही सुना अभी नहीं। हमारे गांव का नाम है जो है मठुआ टोली हिजली। यहाँ जो है सबके घर जो है अब कट चुका है नदी की वजह से, और सबका घर वीरान, ज़मीन ज़्यादा सबके बर्बाद हो चुकी है। अभी जो है लोग जो है रोड के किनारे में रह रहे हैं, झोपड़ी बांध करके। सबके पक्के और ईंट के जितने भी मकान थे सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और अभी जो है हम लोगों के लिए जो है सरकारी लोग जो है ना तो खाने पीने का किसी चीज़ का भी कोई इंतज़ाम नहीं करते हैं। लोग आते हैं, लिख कर के लेकर के जाते हैं, और जिस तरह से लिख कर के लेकर के जाते हैं उस तरह फिर मुआवजा नहीं मिलता है हम लोगों को। अगर 100 लोगों का लिख कर के ले जाए तो वहाँ से 20 लोगों को मिलता है, बाकी के लोग कट जाते हैं। इसी सवाल को लेकर के उनसे सवाल करते, हम लोगों से बात नहीं करते, हम लोगों की बात नहीं सुनते। यहाँ पर तकरीबन 110 परिवार रहा करता था। कितना बचा है? अभी तो सिर्फ 2 घर बचा है बस। वो भी उजड़ने के? हाँ, वो भी नदी के किनारे में है। क्या मांग है आप लोगों का? हमारा मांग यही है कि अब तो हमारा ज़मीन ज़्यादा सब बर्बाद हो चुके हैं। हम तो जो है बेघर हो चुके हैं, तो हम लोग को कहीं पर जो है ज़मीन दिया जाए। आपको बता दें कि इन दिनों महानंदा नदी में कटाव तेजी से हो रहा है। कटाव के कारण लोग अपने मकानों को अपने ही हाथों से छैनी हथौड़ी की मदद से तोड़कर एक एक ईंट निकाल रहे हैं। घर तोड़ रहे पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने मजदूरी कर मकान बनाया था, लेकिन आज नदी उनके घर के काफी करीब आ गई है, जिस कारण वे अपने ही मकान को अपने परिवार के साथ तोड़ रहे हैं। घर तोड़ रहे शहजाद आलम बताते हैं कि नदी घर के काफी नजदीक आ गई है। अगर वे घर नहीं तोड़ेंगे
तो ये घर भी नदी में समा जाएगा। तो हम लोग बहुत परेशान है। ये ज़मीन बचा और नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं रहने का भी जगह नहीं है। कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। कितने आदमी से ये किया, कुछ नहीं, कोई करता ही नहीं, कुछ नहीं करता। कोई आता बस देख के चला जाता, कोई कुछ नहीं करता। बस अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे, बस जो थोड़ा बहुत है वही बस खा रहे हैं बस, और कोई सहारा नहीं है हम लोग के पास। घर तोड़ रहे हैं? हाँ, वो घर तोड़ रहे। उस टाइम इतना जल्दी हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता तोड़ने का, इसलिए अभी तोड़ दे रहे। बहुत बगल में आ पहुंच गए, गया नदी? बस यही पास में है। नहीं इसको निकालिएगा तो नदी में बह जाएगा। हाँ, बह जाएंगे, नहीं निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा। बहुत सारा बह गया, बहुत सारा ये सामान बह गया। बस यही बचा, घर ईंट उट बचा, बस बेच खींच के कुछ खाएंगे, बस हो जाएगा। बस अभी वो पानी बह रहा है, वहाँ से उठ करके रोड में है, अभी झोपड़ी लगा करके। हम लोगों का कोई सहारा नहीं है। सरकार के पास बार बार ये ब्लॉक में ये करते हैं 4-5 साल से। तो 5 सालों में अब तक मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आप लोग आवाज नहीं उठाए? बहुत आवाज़ उठाए, बहुत मतलब हम लोग लिख करके दिए, कुछ नहीं होता खाना है। पीना बच्चे का पढ़ाई कैसे हो रहा है? कैसे ऐसे जैसे भी हो सा करना पड़ता है। सरकार के तरफ से नहीं, कुछ नहीं। सरकार के तरफ से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता कितना है। परिवार उजड़ गया होगा? अभी अब तक तो हो गया 110, 115, 20 हो गया, हो चुका। अब कहाँ कुछ नहीं बचा है, अब गांव सारा खत्म। हमारा घर भी कट गया है, हमारा ये कमाने वाला कोई नहीं है। बार 7 बार हो गया है। ये सड़क में बसकीता किया है, साल भर हो गया। एक तो प्लास्टिक मिला है और कुछ नहीं मिला है। खाने वाला हमारा बहुत है और एक टाइम खाते हैं, 3 टाइम नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं। नदी कहाँ तक पहुँच गया? नदी में हमारा 4-5 घर बिक रहा है। 2-4 बीघा जमीन बच के कटा हुआ है और कमाने वाला कोई नहीं है। अब हम अभी तो मठवाटोली हिजली में है ये कटान, और आधे मंदी में रही घर है। कितना परिवार था यहाँ पहले? 100 से ऊपर हो गया है कटान। अभी बचाने का अभी कोई नहीं बचा है। सब में रोड चल गया है और ज़मीन नहीं है किसी का, रोड में पड़ा हुआ है और प्लास्टिक घेर के रहता है। हम घर में छर छोड़ करके रोड में बसकीता किया है। हमारा कोई देने वाला सहारा नहीं है। आपका सरकार से कोई कुछ नहीं मिला है। क्या मांग के कि क्या करें? हमको ज़मीन चाहिए, हमको टका भी चाहिए, हमको घर भी चाहिए। हम इतनी भी तकलीफ है। लोगों का कहना है कि पहले भी इस गांव में करीब 100 से अधिक घर महानंदा नदी में कटकर समा चुके हैं। इस बार फिर महानंदा नदी उफान पर है। लोग अपने घरों को तोड़कर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। ये लोग झुग्गी झोंपड़ी बनाकर सड़कों के किनारे रह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार डीएम से लेकर सांसद को आवेदन देकर गुहार लगाई थी कि यहां कटाव निरोधक काम शुरू किया जाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सड़क किनारे सालों से गुजर बसर कर रहे लोगों ने बताया कि घर नदी में विलीन हो जाने के बाद पिछले 5 सालों से सड़क किनारे टेंट और झुग्गी झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है। महानंदा चला गया ऊपर। अभी 20 कट्टा ज़मीन हमारा ख़त्म हो गया और खाने पीने का कोई सहारा नहीं है। रोड में आकर बैठे हैं झुपड़ी बनकर, आज तक कुछ नहीं मिला है। तो खाना पीना कैसे हो रहा है आप लोगों का? बहुत तकलीफ से हो रहा है। क्या कर रहे हैं अभी? 3 टाइम का खाना तो एक टाइम मिलता है। तो कैसे खाना पीना चल रहा है? कैसे क्या काम कर रहे हैं? ऐसे बैठ के खाते हैं, कोई सहारा नहीं है। चलने फिरने का मोहताज है। तो कोई प्रशासन से कोई मदद आप लोगों को मिला? नहीं, कोई मदद नहीं मिला है। हमारा यहाँ आने का 12 साल हो गया। क्या चाहते हैं? जमीन चाहते हैं। जो पूरा गांव मतलब बिल्कुल आज आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी में यहाँ तक हो गया। इस हिसाब का कठिन हो रहा था, उस समय जान बचाना मुश्किल हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे सर, उनको बचाए या घर को बचाए। यहाँ तक जो प्रशासन आकर के कुछ नहीं
मदद कर पाया, ना कुछ किया। लास्ट में गांव वाले ने सबको ही अपने आपस में सपोर्ट करके जब जाकर के घर बचाया, बच्चे को जाकर के बचाया। इस हिसाब का था। पेड़ पौधा सारे कुछ आपको देख सकते हैं जो नदी में विलीन पड़ा हुआ है सर, आपके नज़र के सामने है। हाँ, कटाव अभी भी जारी है। सरकार से यही विनती है सर, हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार ना करें, हम लोगों को कुछ न कुछ मुआवजा दे करके हम लोगों का सिर्फ इस नदी से हम लोगों को बचा ले सर। ऐसा है, हम लोगों का बाप दादा था, उन लोगों ने सब कुछ, हम लोगों का जो भी है आज के डेट में वही ज़मीन था, वही सब कुछ था सर। आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ करके प्रशासन से विनती है, जो आप लोग हम लोगों के लिए कुछ करके हम लोगों का गांव को बचा लीजिए, हम लोगों का बच्चे को बचा लीजिए सर। आप लोगों के जरिया से हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से, जो सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान दे और हम लोग की तरफ देखे सर। हाथ जोड़ करके पूरे गाँव वाले मिल करके आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं सर, आप लोग हमारी बात जो है नीतीश कुमार जी से पहुँचाइए सर। वहीं क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्थानीय विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि यहाँ के सैकड़ों विस्थापित परिवार 3 वर्षों से सड़क किनारे झुग्गी झोंपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन जो इन विस्थापित परिवारों को सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिली हैं। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा कि अगर प्रशासन अब भी नहीं जागा तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। सरकार की लापरवाही और जल संसाधन विभाग मंत्री के सौतेलेपन की वजह से महानंदा के किनारे बसी हुई बस्तियों के सुरक्षा के लिए कुछ काम नहीं किया गया, और जो कुछ भी किया गया वो लापापोती की गई। और दूसरी तरफ आपदा विभाग, जो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजकोष का सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों पर है, उनका ये जुमला भी छलावा साबित हुआ। और ये 1 किलोमीटर लंबी जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर के पोखरिया गांव तक, अभी चुनामारी के करीब तक ये सिरसी का हिस्सा है, ये लोग बसे हुए हैं सड़क पर आकर। इनके अच्छे खासे घर थे, पक्का का मकान था, कच्चा मकान था, ईंट की दीवारें थी, और आज ये लोग 4-5 साल से यहाँ पर बसे हुए हैं। कुछ लोगों के सिवा बाकी लोगों को अब तक सरकारी मुआवजा नहीं मिला, सरकारी राहत का मामला नहीं हुआ। ये मामला हम लोगों ने सदन में भी उठाया है, डीएम को भी लिख करके दिया है। न इनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था की गई, न इनके लिए पानी का इंतजाम किया गया, न इनके जो आज तक ये आवासीय भूमि नहीं है, न आवासीय भूमि दिलाई गई, न आपदा नियमावली के अनुसार इनके घर के बह जाने के नतीजे में इनको जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा मिल सका, कुछ भी नहीं हो सका। फिर ये सिर्फ सीमांचल के साथ बिहार सरकार का ये सौतेलापन का सलूक है। कटिहार में जाकर के देख लीजिए, सीमांचल के साथ ये सौतेलापन, ये दिल्ली और पटना की बेईमान सरकारों का पुराना रोल रहा है। और अभी एक मरतबा फिर हम लोग निर्णय ले रहे हैं। मैंने इन लोगों को पहले भी कहा था कि अपना आवेदन दीजिए, इसमें बहुत सारे दलाल उठ जाते हैं जो इन बेचारे गरीबों का आवेदन वहाँ तक, आज मैं अपने तौर पर आवेदन प्रिंट करके लाया है, इन तमाम लोगों को बंटवाया है मैंने। और अगर समय रहते हुए नहीं कहा तो अब सड़क पर उतरे हुए NH पर या SH पर सब लोगों का आह्वान हम कर रहे हैं कि वहाँ उतरना है। जब नदी में डूबकर ही मर जाना है तो सड़क पर दबकर ही मर जाएंगे। विस्थापित परिवारों को चिन्हित कर रहे सर्कल इंस्पेक्टर महबूब आलम ने बताया कि नदी कटान से प्रभावित परिवारों को चिन्हित कर उनके बीच पॉलिथीन का वितरण किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 110 परिवारों को चिन्हित कर सूची बनाकर विभाग को भेजी जाएगी, जिसके अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। सिरसी पंचायत का मछुआ टोली है और जो नदी कटान से प्रभावित हुए परिवार को पॉलिथीन वगैरह वितरण कर दिया गया है, और बाकी आगे सूची बनाकर गया हुआ घर का। इन लोगों को कुछ मिला नहीं है, उन लोगों का आरोप है। नहीं, पॉलिथीन सीट तो हम लोग प्राइवेट में दिए हैं। की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग का घर उजड़ गया, हरा भरा परिवार उजड़ गया। हाँ, उसके लिए प्रतिवेदन किया गया सर, निर्देश आने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। बांध निर्माण का रिपोर्ट नहीं करते आप लोग? बांध निर्माण किया जाए गाँव को। हाँ, ये सब रिपोर्ट होता है, सब विभाग को जाता है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, अब तक गाँव को नहीं बचाया गया है, महानंदा का तांडव जारी है। हाँ, तो जिस विभाग का वो काम है सर, उस विभाग को तो सौंप दिया गया है, खबर सूचना भी दी गई है। जी, कितने परिवार अभी उजड़े हैं यहाँ? 110 परिवार। 110 परिवार। लोगों को रहने के लिए क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? रहने के लिए तो यहाँ पर जो स्थल तो है ही है ना, शरण स्थल बना हुआ है ही है सरकार की तरफ से, वहाँ तत्काल हम रह सकते हैं। वैसे अगर ये लोग अस्थायी रूप से बसने के लिए ज़मीन की खोज की जा रही, बिहार सरकार की ज़मीन होगी तो ये लोग वहाँ पर विस्थापित कर परिवार को तक मिल जाएगा। विद इन 1 मंथ लगेगा, क्योंकि अभी पानी बारिश है ना, तो अभी हम लोग प्लॉट का सिलेक्शन करने में थोड़ा दिक्कत होता है। प्लॉट सिलेक्शन कर बारिश में ही ये ध्यान क्यों आता है, पानी में ही ध्यान क्यों आता है, इसके लिए पहले से क्यों नहीं तैयारी की जाती? नहीं, तो कटान का जो है ना कोई ये फिक्स नहीं रहता कि यहीं पर कटेगा, है ना। शरण स्थल कहाँ पे है, कितने दूर पे है? बस यहाँ से ½ किलोमीटर भी नहीं होगा यहाँ से।